प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी महिमा को हम सब विश्वास करने वालों पर परमेश्वर अपनी महिमा को हम पर प्रकट करता है। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि प्रतिदिन यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप लोगों का एक बेहतरीन रिस्पॉन्स हमें आता है, बेहतरीन रीति से फ़ोन कॉल आते हैं और उसके द्वारा हम उत्साहित और आनंदित होते हैं। ये परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा है। आज हम देखेंगे परमेश्वर की शांति। जो परमेश्वर की शांति होती है वो हमें किस रीति से आशीषित करती है। इस समय जिस माहौल और परिसर में हम रहते हैं वहाँ पर तनाव होता है, हमारे खुद के जीवनों में दुख और तकलीफें होती है और न जाने कितनी समस्याओं से, कितने परेशानियों से हम प्रतिदिन जूझते हैं। कई बार रातों को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी होती है, कार्य सफल नहीं होते। लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति आती है तो उसके द्वारा हम आशीषित होते हैं। आज हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 27 वचन में बाइबल कहती है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत समस्याओं में हम जुड़े होते हैं। ऐसी समस्याओं से और तकलीफों से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ हमें शांति देती है। अच्छे परिवारों में सुख शांति होती है। अच्छा घर आशीषित होता है। अच्छे घरों में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में दुष्ट बेचैनी डाल करके, तकलीफें डाल करके उनके जीवन की शांति को भंग कर देता है और बेचैनी के कारण मन व्याकुल होता है और मन व्याकुल होने के कारण न जाने वो कितनी तकलीफों का, कितनी बेचैनी का वो सामना करते हैं। लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर उन बेचैनियों से हमें बाहर निकालता है। बाइबल के अनुसार नीति वचन 28 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चे मनुष्यों पर बहुत आशीषें होती है। सच्चा मनुष्य खराई से चलता है, अपने परिवार के प्रति ईमानदार होता है, अपने कार्यों को ईमानदारी से करता है। ऐसे सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीषें होती है, बहुत आशीषें होती है। और लिखा है उसका मन स्थिर होता है और उसके घरों में, उसके परिवारों में बड़ी शांति होती है। सच्चा मनुष्य अपने कार्य में ईमानदार होता है, जिसके जीवन में परमेश्वर का भय और डर होता है। परमेश्वर की महिमा के लिए इस पवित्र कलाम से पढ़कर परमेश्वर की भक्ति करता है। ऐसे सच्चे मनुष्यों पर परमेश्वर बहुत आशीषें देता है। बहुत रीति से सच्चे मनुष्य पर परमेश्वर आशीषें देता है। लिखा है, और जब हमारे जीवन में अशांति होती है, तकलीफें होती है, तो इनसे बाहर आने के लिए कुछ लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए टीवी जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग शांति पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन यह सब कुछ करना उनके लिए व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। इन सब से तकलीफ में होती है, जीवन में अशांति महसूस होती है, और जब जीवन में अशांति होती है तो किसी भी रीति से वो प्रेम उनके पास, उनके जीवन में नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक
26 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखता है परमेश्वर का वचन, जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन स्थिर होता है, जो पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और लिखा है वचन में, परमेश्वर अपनी पूरी शांति, पूरा अपना अनुग्रह उस पर प्रकट करता है। यहोवा परमेश्वर पर सदा में भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन युग का परमेश्वर है। वह हमारी चट्टान है। और बाइबल बताती है उत्पत्ति 1 उसके 28 के अनुसार, परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बहुत आशीष दिया। और परमेश्वर ने इस रीति से आशीष दिया कि फूलो फलो और संसार भर में फैल जाओ, और जो कुछ दिखता है, जो आसमान में है, जो धरती पे है, जो धरती के नीचे है, समुद्र में है, इन सब पर तुम अधिकार रखो। लेकिन मनुष्य पाप में गिरने के कारण, जब जीवन में पाप होता है, पाप में गिरने के कारण डर होता है, और इस डर से बाहर निकलने के लिए हम उपाय सोचते रहते हैं, अलग अलग रीति से उपाय सोचते रहते हैं। जो डर होता है, कभी कभी उसके सामने हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जब डर को हम अपने आप में सरेंडर कर देते हैं, वो डर हम पर हावी होता है। हम भूल जाते हैं उस समय कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, आसमान और उसके तारों को बनाया। हम सृष्टिकर्ता को भूल करके उसकी रचना की आराधना करते हैं, जिसके कारण जीवन में बेचैनी होती है, तकलीफें होती है, परेशानी होता है। जिनके जीवन में शांति होती है, वह जो पुरुष होता है, वह सदैव दूसरों की सुनता है और सुनकर योग्य निर्णय देता है। और वह जो है विलंब से क्रोध करता है, विलंब से क्रोध करता है। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 16 उसके 32 में, विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर जीत लेने से उत्तम है। जो ज्ञानवान पुरुष होता है, जिसका मन शांत होता है, वह सदैव विलंब से क्रोध करता है। और विलंब से क्रोध करने वाला मनुष्य सदैव बुद्धिमान कहलाता है। उसके जीवन में शांति होती है, उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और लिखता है परमेश्वर का वचन, बाइबल बताती है, यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 6 वचन में बाइबल इस रीति से यहाँ पर कहती है, यशायाह 9 उसके 6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होंगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कई सौ साल पहले की भविष्यवाणी है, 600 साल पहले की भविष्यवाणी है। और वो भविष्यवाणी वहां पर हुई कि जो आने वाला है वह शांति का राजकुमार होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होंगी, अनंत काल का पिता कहलाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और बाइबल बताती है वह शांति का राजकुमार बनकर इस धरती पर आया। और बाइबल में लिखा हुआ है इसके वचन में, गलातियों 5 उसके 22 में, परमेश्वर से शांति का वरदान मांगो। परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा, जिसमें लिखा है पवित्र आत्मा के वरदानों में, गलातियों 5:22 के अनुसार परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का वरदान होता है, वो है शांति का वरदान। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से शांति का वरदान मांगो, ताकि वो शांति हमारे जीवन में सुख शांति देती है, समृद्धि देती है, सुख से नींद देती है। बहुत से लोगों के जीवन में नींद नहीं, कई लोग फोन करते हैं, हम रात भर बैठे रहते, हमें नींद नहीं आती। कई लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि नींद नहीं आती। जब बेचैनी हो, जब डर हो, वो बेचैनी और दर्द और डर और भविष्य की चिंताओं के कारण नींद नहीं होती। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं,
दुआ और प्रार्थना में रहते सदैव, तो जब सो जाए तब हमें नींद आ जाती है, क्योंकि ये परमेश्वर की शांति हम पर है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। इसलिए बाइबल बताती है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, भजन 29:11 के अनुसार, भजन 29:11 के अनुसार, परमेश्वर हमें शांति और उसकी आशीष देगा। अपने प्रजा को बल देकर, अपने प्रजा को धैर्य देकर वो परमेश्वर यहोवा शांति देने की हमसे वाचा बांधता है, शांति देने की वो हमसे आशीष से बोलता है, वो शांति के साथ हमें आशीष देगा। इसीलिए प्रभु का वचन फिर से कहता है यूहन्ना 14 उसके 27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वो कहता है कि अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। हम एक भजन में लिखा है कि मुझे अपनी करुणा और शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। वो परमेश्वर अपने वचन को देकर, अपने सामर्थ को देकर, अपने अनुग्रह को देकर वह हमारे जीवन में शांति देता है, क्योंकि वह हमारा शांति का राजकुमार है। हमारे लिए शांति का राजकुमार बनकर वह इस जगत में आया और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको शांति दे और आपका जीवन जो है उस शांति का जीवन कहलाए। आपके घराने में शांति हो, पवित्र आत्मा को जो वरदान है, शांति का वरदान परमेश्वर आपके ऊपर उंडेले और आपके जीवन से बेचैनी, व्याकुलता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए और दूर होकर परमेश्वर अपने शांति से, अपने अनुग्रह से आपको मामूर करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, यीशु प्रभु नासरी के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप शांति के राजकुमार बनकर प्रभु इस जगत में आए। आपने प्रभु अपने लोगों से वादा किया कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार तुम्हें नहीं देता। प्रभु आप अपने शांति से, अपने सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से प्रभु आप अपने लोगों को ढांप लीजिए। पिता अपने लोगों पर अपनी शांति को, अपने सामर्थ्य को उंडेल करके प्रभु परमेश्वर आप अपने लोगों पर शांति उसकी आशीष से, करुणा उसकी आशीष से प्रभु आप प्रकट करना प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु आप दया के सागर हो। प्रभु आप दया के सागर हो, आप शांति के राजकुमार हो, प्रभु आप अनुग्रह के स्वामी हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु वीडियो को सुना, जो लोग प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने लोग प्रभु वीडियो को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में आप अपने वचन की शांति, आप अपनी शांति, पवित्र आत्मा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शांति परमेश्वर पिता आप अपने लोगों पर उंडेलना प्रभु जी। अपने लोगों को उन पर उंडेल करके पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को आशीषित करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु आपके वचन सुना, वचन सुनकर प्रभु विश्वास किए, उन सबों के जीवनों में यीशु मसीह के नाम में शांति हो, उन सबों के जीवनों में यीशु मसीह का अनुग्रह हो और उन सबों के जीवनों में प्रभु आपकी आशीष से, शांति की आशीष से प्रभु यीशु के नाम से पिता आप अपने लोगों के जीवनों पर रिलीज करना प्रभु जी। आपके लोग आशीषित रहे, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे और आपके शांति से मामूर हो प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सारी बातों में प्रभु मैं आपको महिमा देता हूँ, यीशु प्रभु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे और निश्चय इस वीडियो के द्वारा आप आशीषित हुए हो। इन आशीषों को आप औरों को भी बांटे और यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमारा जो नंबर स्क्रीन पर डला हुआ है उस पर आप हमें फ़ोन करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आपको आशीष दे और निश्चय इस वीडियो के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा आप आशीषित हुए हो तो सेवकाई को बढ़ाने के लिए, उसके कार्यों को बढ़ाने के लिए आप अपनी दान दशवांश हमारे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर पर आप हमें भेज सकते हो,
क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के कार्य के लिए बोते हैं और वो परमेश्वर यहोवा उनको उसका 100 गुना प्रतिफल देता है और देने के द्वारा हम आशीषित होते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे।